हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर के बारे में। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस तरीके के, जैसे ये पहला है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है पहला, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, मतलब 10 तक के जो प्राकृतिक संख्या है उनका योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या हमारा n+1/2। तो 10 n की जगह लिखते हैं 10, ब्रैकेट में 10 + 1/2, 10 × 11/2। 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 55। ऐसे ही हमारा दूसरा टाइप है, लगातार n सम संख्याओं का योग। इसका अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला है n+1/2। इसका क्वेश्चन है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताओ। तो जब ये संख्या कितनी है 15, तो n बराबर 15 हो जाएगा। इसमें हम फॉर्मूले में n की जगह 15 रख देंगे, तो 15 × 16, क्योंकि 15 + 1 आ जाएगा। तो 15 और 16 की गुणा जो करेंगे वो हमारा 15 सम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 16 बन 80 हासिल है 240। तो 15 जो सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, 240। अब लगातार n सम संख्याओं का योग अगर पूछे, लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछे, तो उसका फॉर्मूला है n²। क्वेश्चन दे रहा प्रथम 20 लगातार विषम संख्याओं का योग बताओ। जो प्रथम 20 लगातार विषम संख्याएं हैं उनके बारे में बताना कि उनका योग कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n²। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400। इन फॉर्मूलों से इस तरीके से हम इनका योग निकाल सकते हैं। प्रथम संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, या फिर प्रथम 10 सम संख्याएं या 15 कितनी भी सम संख्याएं हो सकती हैं, और कितने भी विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। एक ही हमारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम चैप्टर में अगला। ये क्वेश्चन है, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 176 के 1/4 से 14 कम है, तो बीच की संख्या क्या है वो हमें बतानी है। क्रमांगत सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि पहली संख्या हमारी x हो गई, तो जो सम संख्या आएगी इसके बाद 2 जोड़ने के बाद तो आएगी, जैसे कि 2 सम संख्या है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मतलब 2 गैप होता है। पहली संख्या हो जाएगी x सम संख्या, इससे अगली x+2, और इससे अगली जाएगी x+4। तो इसे ना 3 क्रमांक सम संख्या हो गई 176 है। तीनों को जोड़ना, x + x+2 + x+4। तो इनका जो योग है वो 176 के 1/4 से 14 कम है। तो 176 का जब 1/4 इससे 14 कम है, तो -14 कर देंगे, 4 × 16 यह जाएगा 44 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। इधर जोड़ेंगे 1x 2x और 3x, तो 3x + 2 और 4 6। 3x के प्लस में 6 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 30 - 6, 3x बराबर 24, और x बराबर 3 से कट जाएगा 8 बार। तो जो हमारी पहली संख्या वो 8 है, दूसरी संख्या की होगी x+2, मतलब 8 में 2 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या की होगी 10, तीसरी संख्या की होगी 8 + 4 12। तो जो हमारी तीनों संख्याएं हैं 8 है, एक 10 और एक 12, तो इसमें क्या पूछा, हमारी बीच की संख्या क्या है। बीच की संख्या क्या हमारी 10। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 क्रमांगत विषम संख्याओं की बात कर रहा है। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 3 क्रमांगत सम संख्या की बात कर रहा था। तो जैसे क्वेश्चन है, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं में पहली 2 का योग तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या बतानी है कितनी है। जब हमने सम संख्याएं ली थी वो x थी, x+2 और x+4। अब हम विषम संख्याएं भी क्या लेंगे, x, x+2 और x+4 क्रमांक संख्या है, क्योंकि सम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है और विषम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है। अगर विषम संख्याएं में से ज्यादा लेंगे तो अगली संख्या x+6 हो जाएगी, फिर x+8, इस तरीके से। तो ये कह रहा है पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या 33 ज्यादा, मतलब पहली 2 ये दोनों, इन दोनों का योग तीसरी संख्या जो x+4 से 33 ज्यादा है। तो तीसरी संख्या कितनी, x+4 से 33 ज्यादा, तो 33 जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 2x + 2 = x +
37 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा 37। अब ये x इधर आ जाएगा तो माइनस को जाएगा, और ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा तो वो माइनस को जाएगा। तो इसको 2x माइनस x इक्वल टू 37 माइनस 2। अब ये x बचेगा, 2x में से एक x कम कर देंगे तो कितना बचेगा x। 37 में से 2 कम करेंगे 35। तो जो हमारी पहली संख्या है वो आई है 35, मतलब x बराबर 35। इससे अगली संख्या क्या होगी दूसरी, 35 में 2 जोड़ देंगे 37। तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 4, तो x गया 35 है, 35 प्लस 4 39। चाहे संख्याएं सम दे रखी हों लेकिन क्रमागत रूप से होनी चाहिए या फिर विषम, तो वो क्या होंगी x, x प्लस 2, x प्लस 4। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्या का योग 28 है, उनमें से छोटी संख्या बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करते हैं, मतलब ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना हम x मानते रहेंगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये दो संख्या का योग 192 है गुणनफल और इन दोनों संख्या का योग 28 है, तो उनमें से छोटी संख्या 28 का हम 2 टुकड़े करेंगे, 14 14 हो जाएंगे 2 टुकड़े। तो एक संख्या तो 14 से छोटी होगी और एक 14 से बड़ी होगी, ये ऐसे दो संख्याएं होंगी। तो हमें क्या बताना छोटी संख्या, तो 14 से छोटी संख्याएं देख लीजिए कौन कौन सी ऑप्शन में। एक तो हमारी 12 है, 14 से छोटी संख्या तो एक ही है 12। तो बाकी ये 16 भी 14 से बड़ी है, तो ये भी छोटी संख्या नहीं होगी। 14 नहीं होगी क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बात करिए तो ये दोनों 14 14 बरोबर हैं, इसलिए नहीं होंगे। तो 14 भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा 18 भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 14 से बड़ा। तो बचा क्या हमारा 12, तो इसका आंसर 12 हुआ। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 है या नहीं। अगर छोटी संख्या हम 12 लेते हैं तो बड़ी संख्या कितनी होगी 16, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 28 है, तो 16 12 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब इन दोनों गुणा 192 आनी चाहिए, जब हम 16 और 12 गुणा करेंगे 192 आएगा। तो इसका मतलब क्या है छोटी संख्या 12 ही होगी। निकालने का यही तरीका कि 2 पार्ट करिएगा 28 के, मतलब हाफ हाफ, तो ये 14 हो गया ये 14 हो गया। तो जो भी छोटी संख्या होगी तो वो 14 से छोटी होगी। ऑप्शन में देख लीजिए 14 से छोटी कौन सी है 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। एक ही हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई और चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है तो वह संख्या क्या होगी। हम मान लेते कि वह संख्या हमारी 1 है, तो क्या कह रहा है कि आधा, तो 1/2, तिहाई 1/3 और चौथाई का योग, तो इनको तीनों को जोड़ दीजिएगा। संख्या से 4 बढ़ जाता है तो हमारी संख्या क्या 1 से 4 बढ़ जाता है। तो जो हमारी संख्या 1 है इसको जब हम माइनस करेंगे वो तभी तो इन दोनों का अंतर 4 आ रहा है, मतलब कि संख्या से 1 बढ़ जाता है। तो अब हम करेंगे क्या 1 माइनस इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 4। 1 माइनस 13/12 बराबर 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये माइनस का 1/12 आएगा, लेकिन हम माइनस में तो ले नहीं सकते, तो हम इसको जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1/12 बराबर 4। तो 1 बराबर कितना होगा 48, तो हमारी वह संख्या क्या होगी 48। इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा करने का ये है, हम मान सकते हैं कि वह संख्या x है, तो हमने x ले लिया, x का आधा क्योंकि संख्या के आधे की बात कर रहा है, प्लस संख्या का तिहाई प्लस संख्या का चौथाई बराबर 4 बढ़ जाता है। जो हमारी संख्या है उसमें 4 बढ़ जाता है, तो संख्या क्या है हमारी x, तो उसमें 4 बढ़ जाता है तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर x प्लस 4। ये आ जाएगा 13x, ये 12 जब इधर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12x प्लस 48। ये 13x इधर प्लस का, और इधर से जब 12x प्लस का इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, मतलब 13x माइनस 12x बराबर 48, x बराबर 48। अब चाहे आप 1 मानकर कर सकते हैं
या फिर x मानकर कर सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा दोनों का। इसी तरीके से कि हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 का 1/6 18 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या कोई भी क्या x, बोल रहा है x का 2/3 का 3/4 का 1/6 कितना है 18, तो उस संख्या का 1/4 पूछ रहा है। पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x गुणा 1/12 बराबर 18 आ जाएगा। x बराबर 12 जो इधर गुणा में पहुंच जाएगा, ये आ गई हमारी संख्या क्या आ गई 216। अब पूछ रहा है इस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो संख्या कितनी है 216, इसका 1/4 पूछ रहा है। 4 पंजे भी 4 चौक 16, तो हमारा क्या होगा इसका 1/4 54। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या दे देता है और उसकी पावर दे देता है, तो पूछता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, संख्या 22 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इकाई अंक निकालना है कि 22 की पावर जो 23 है इसका। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जो पावर है हमारी इसको हमें भाग करना है 4 से। जब 4 से हम भाग करेंगे तो 20 बार तो चला जाएगा, जब 20 तो आ गया, बचा कितना हमारा 3। तो जो हमारी पावर बचती है हम उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे 22 की पावर 23 है, 23 की जगह हम क्या लिखेंगे 3। अब जब 22 की पावर 3 है तो इसमें क्या पूछा इकाई अंक, तो हमारे इकाई अंक क्या 2। अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 2 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे कितना है 2 4 दूनी 8, तो इकाई अंक क्या होगा हमारा 8। बस करना ये है हमें, जो हमारी पावर दे रखी होती है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा शेष बचता उसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या बतानी है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी इनके बीच में परिमेय संख्या आएगी। या फिर ये 2 संख्याएं या फिर कोई और 2 संख्याएं भी दे सकता है। तो जैसे हमें 1/2 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या बतानी है कि कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच में होगी। तो करना क्या हमें 1/2 और 3/5 का जोड़ देना है। जब हम जोड़ेंगे, लेकिन ये जोड़ना ऐसे है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं जोड़ना, हमें डायरेक्ट ऐसे जोड़ना है। ऊपर वाली संख्याएं जोड़नी है और नीचे वाली संख्याएं जोड़नी है। मतलब कि इस तरीके से 1 + 3/2 + 5 इस तरीके से जोड़ना। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। लेकिन हमें क्या जोड़ना, ऊपर वाली दोनों संख्याएं जोड़नी है और नीचे वाली दोनों जोड़नी है। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो हमारी 4/7 होगी। बस जोड़ते हुए ये ध्यान रखना है, इन दोनों संख्याओं को इस तरीके से नहीं जोड़ना, हमें ऊपर जो संख्या दे रखी इन दोनों को जोड़ना है, जो नीचे दे रखी इन दोनों को जोड़ना है। बस इससे जो है आसानी से हम किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं आती हैं उनको निकाल सकते हैं।